बैक। Jumping jack. गुड मॉर्निंग। ये सच है कि फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि फिट बॉडी आत्मविश्वास से जुड़ गई है। आज के दौर में केवल मोटापा ही परेशानी नहीं है, बहुत दुबला होना भी युवाओं के मन पर उतना ही भारी पड़ रहा है। और यही बात एम्स ICMR की एक अहम स्टडी में बहुत साफ तरीके से दिखाई दे रहा है। और स्टडी में 18 से लेकर 30 साल के हजारों युवाओं को शामिल किया गया और जो तस्वीर निकल कर आई वो चौंकाने वाली थी। मोटापे से जूझ रहे करीब 49% यंगस्टर्स में बॉडी इमेज को लेकर मीडियम से लेकर सीरियस लेवल का मेंटल स्ट्रेस देखा गया। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानी की बात पता है क्या है? वो ये कि बहुत दुबला युवाओं में भी आंकड़ा लगभग 47% रहा है। यानी कि दोनों ही कंडीशंस में बहुत दुबला या फिर बहुत मोटा हर दूसरा युवा अपनी बॉडी इमेज को लेकर के थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है। अब स्टडी ये भी कहती है कि नॉर्मल या ओवरवेट युवाओं में ये परेशानी करीब 36% की थी, लेकिन अंडरवेट युवा लगभग दोगुना बॉडी इमेज डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हैं। मतलब कहीं लोग दुबलेपन पर ताने सुन रहे हैं, तो कहीं बढ़े हुए वजन की वजह से कॉन्फिडेंस टूट रहा है। एक तरफ एंजाइटी है, अकेलापन और शर्मिंदगी, तो दूसरी तरफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रही बड़ी गिरावट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक मैनेज करना है अपने वजन को, और यही वजह है कि वेट मैनेजमेंट सिर्फ कैलोरी घटाने या फिर बढ़ाने का मसला नहीं है, ये मेंटल हेल्थ का भी मामला है। अगर यूथ अपने लुक्स को लेकर भीतर से टूट रहा है तो वो डाइट, एक्सरसाइज, हेल्दी रूटीन से भी जल्द दूर हो सकता है। इसलिए जरूरत केवल शेप बदलने की नहीं है, सोच बदलने की भी है। बीइंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इन योर बॉडी इज इंपॉर्टेंट। साथ ही सही सलाह यही असली फिटनेस का सीक्रेट है। और योग गुरु स्वामी रामदेव से बेहतर ये बात कौन समझा सकता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम तो खड़ाऊ में दौड़ रहे हैं। हमारे बच्चे अरिनुता, इसने अपने इंसुलिन को बंद कर दिया, डायबिटीज को हरा दिया। अरिनुत ने कितने यूनिट ले रहे थे? 26 यूनिट इंसुलिन। और इसने थायराइड को हरा दिया है, कृति ने, और संजय ने भी, और हेपेटाइटिस को हरा दिया। क्या नाम है? सुशील ने हेपेटाइटिस को हरा दिया। लो, इंसुलिन बंद, थायराइड की दवाई बंद, हेपेटाइटिस ठीक, और सब मजबूत हो गए। और चलो दौड़ लगाओ फास्ट। देखो हम तो खड़ाऊ में दौड़ रहे हैं, तुम तो ऐसे ही दौड़ रहे हो। हाँ? और ऐसे ऐसे दौड़ो, और दौड़ करके अब पहुंच जा रहे हैं हम अपने गंतव्य की ओर। और हाँ, तो देखो ये ऐसे, और फिर ये करो योगिक जोगिंग। हाँ, सब पूरा। ये कितनी प्यारी सी बाबू है, कहाँ से आई हो? करो करो करो। हाँ, ऐसे। और इधर पंचकर्मा भी चल रहा है। पंचकर्मा, षटकर्मा, ये जिंदगी को संवारने के लिए पूरा अनुष्ठान है। और ये सुंदर परिवेश है जहाँ आज योग हो रहा है। सामने देखो कितने अच्छे अच्छे रुद्राक्ष के पेड़ हैं, जामुन के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं, और वो भी है, अंजीर भी है, और सब निर्गुंडी भी है, कैक्टस भी है, और पीछे भी बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है। तो एक तो ये देखो, दूसरा बाबू इधर देखो, मेरी तरफ मुंह करो, और ये ऐसे ऐसे। ये तो दो रोज कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, अब पैर की मसाज को अच्छा करना है, लेग मसाज को, तो ऐसे अथवा ऐसे, अथवा दोनों हाथ ऐसे रखो। योग है, योग है, योग है,
और थोड़ा मजबूत होना है तो ऐसे यूं बैठे, क्यों ठहरे, आप तो मजबूत हो। हाँ ऐसे ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो रिक्वायर्ड है, लेकिन रिदम में पूरा शरीर आ जाएगा। अब सूर्य नमस्कार करना आपको मेरे साथ, ठीक है। 1 2। अब आज के बाद किसी के भी मसल कमजोर नहीं रहेंगे, पूरी बॉडी की प्रॉपर ट्यूनिंग। और आज हम एक बात और कह देना चाहते हैं, एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में जो विचार अंदर उठता है और 1 कण आहार का भी जो अंदर जाता है, 1 कण आहार का 1 क्षण विचार, 1 कण आहार 1 क्षण का विचार, वो हमारे पूरे स्ट्रक्चर को, ताने बाने को बुनता है। अब उसके प्रति सजगता हो और रोज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग के लिए ताड़ासन भी बड़ा अच्छा है। ऐसे स्वामी जी, आपके साथ साथ हमने भी सूर्य नमस्कार की शुरुआत कर दी है और दर्शक भी खूब पसीना बहाने के लिए तैयार है। एक विषय आपके सामने रख दूं स्वामी जी, एम्स ICMR की स्टडी ये कहती है कि ज्यादा वजन और कम वजन, ओवरवेट होना या फिर वेट कम होना, दोनों ही कंडीशन में करीब आधे युवाओं में बॉडी इमेज डिस्ट्रेस, एंजाइटी, शर्म, कॉन्फिडेंस लॉस और मानसिक दबाव देखा गया है। स्वामी जी, शरीर का शेप बिगड़ना केवल लुक्स का मामला तो नहीं है, बल्कि मन, आत्मविश्वास और पूरी सेहत का मामला कैसे बन जाता है? ऐसे लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? कितना व्यायाम करना चाहिए? अब जो अंडर वेट हैं पहले उनकी बात कर ले, क्योंकि ओवर वेट पर तो हम हमेशा खूब फोकस करते हैं। अंडर वेट वाले तो ये डरते हैं कि ज्यादा योगाभ्यास कर लिया तो कहीं हवा ना हो जाए। फिर ये हवा ना हो जाए। तो जो अंडर वेट है ना, उनको कम से कम आज जो 3 अभ्यास बता रहे हैं, ये तो थोड़ी स्ट्रेचिंग होगी, ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार 10 बार से लेकर के आपको हमने चित्र के साथ बताया था हमारे एक ईशदेव जी सन्यासी का। देखो बेटा, ये करना, जो भी अंडर वेट है 10 बार से शुरू करें, ऐसे यो और यो। कुछ लोगों को डरा दिया जाता है, चलो अब उल्टे लेटो, अरे तुम तो कमजोर हो। शुगर वालों को तो कहते हैं तुम तो ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते। अब देखो, तो उनको 50 किलो से हमने शुरू करके अब 80 किलो ले आए, 30 किलो वजन बढ़ा दिया हमने इस देव जी का। और इंडिया टीवी पर हमने उनके पहले और बाद की पूरी तस्वीरें भी दिखाई हुई हैं। अब तो हमारे पतंजलि गुरुकुलम के प्रिंसिपल हैं, लगभग 1000 बच्चों को संभाल रहे हैं। तो देखो, एक तो बैठक, दूसरा ये दंड, ऐसे भुजंगासन, अथवा ये साधारण दंड, ये यूं भुजंगासन। भैया रीनू तो बड़ी जोरदार बच्ची है, इसने डायबिटीज को भी हरा दिया और अब ये पूरी मजबूत बेटी बन जाएगी, बहादुर बेटी। बेटियों के लिए शब्द प्रयोग होता है वीरांगना। साइड में रखो ऐसे, हाथ के बाहर, हाँ ऐसे। क्या शब्द प्रयोग होता है रीनू? वीरांगना। जोर से बोलो। वीरांगना। वीरांगना बनना आपको। वीर बच्चों के लिए प्रयोग होता है और बेटियों के लिए वीरांगना। तो बेटियों को वीरांगना बनाएंगे, बेटों को वीर बनाएंगे। हम वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के बालक हैं ये। तो अब जो भी अंडर वेट है सब ये करेंगे ऐसे। साधारण दंड, हनुमान दंड, फिर ये मिश्र दंड, जो आजकल एक बड़ा जोर से प्रसिद्ध है। तुमने पहले सीख रखा है क्या? बड़ी अच्छी कर रही है, ट्रेनिंग है अच्छी। ऐसे अब फिर देखो बाबू, ऐसे इसको कहते हैं सपाटा दंड। यो किया, यो बैठे, यो आए और यो, ठीक, ऐसे ये, ऐसे ये, फिर ऐसे, ऐसे
ऐसे तो जो 100 बार ऐसे साधारण दंड से शुरू करके और भुजंग आसन नीचे ऊपर पूरा 100 बार भुजंग आसन भी कर लेंगे ना। फिर सत्तू बताया था हमने, सत्वा संक्रांति से शुरू करके हमने सत्तू पियो, सत्तू पियो सेहत बनाओ। क्या बोला बाबू? सत्तू पियो सेहत बनाओ। ये सत्तू जो है ना बहुत अच्छा होता है, जौ का भी सत्तू बनता है और ये चने का सत्तू तेरे को गिफ्ट है। 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना एक बार में, उधर रखो, कई गिफ्ट मिलेंगे आज आपको। तो सत्तू में प्रोटीन भी पूरा होता है, मिनरल्स विटामिन भी पूरे होते हैं, ताकत पूरी, और गर्मी तो लगेगी नहीं इसमें। थोड़ा बस शर्त है वो सत्तू बिना मिलावट वाला होना चाहिए स्वामी जी, वरना आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे सत्तू बिक रहे हैं जिसको पी लेने के बाद पता ही नहीं चलता चना खाया या क्या खाया। तो इसलिए बढ़िया यही है कि चना खरीदिए, पिसवाइए, उसको पानी में मिलाइए और गट करके पी जाइए। स्वामी जी ये तो बात हुई प्रोटीन की। ले लो ना, या तो पतंजलि का सत्तू लिया, पतंजलि का चना लिया, अपने घर में मिक्सी में डाल करके बना लेना, ये भी अच्छा है। अच्छा स्वामी जी, वजन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो सबसे पहले पेट पर चर्बी जमने लगती है, वहीं से मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ना शुरू होता है। पेट की चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज और डायबिटीज के बीच के रिश्ते को समझाते हुए स्वामी जी फिर इस जो कमर कमरा हो गई है उसे कैसे वापस से कमर बनाए जा सके उसके लिए योगाभ्यास समझाएं। कमर हो गई कमरा, पेट हो गया डाइनिंग टेबल, और हाथ भी ऐसे मुस्सड़ भर के। गाँव की भाषा में कोई आदमी ऐसे ही ऊट पटांग बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं मुस्सड़, मुंह लड़। तो आज सारे मुस्सड़, आज सारे मुंह लड़ ठीक करने। ये गंगा शरण जी तो ठीक हो गए, अभी गंगा शरण जो है गुरु शरण में आ गए, डायबिटीज मिटा ली। बोला बाबा जी लाइफ मेंबर बनना, मैंने कहा ठीक है, लाइफ मिली है, लाइफ मेंबर बन जाए। तो देखो इधर ही हमारे डॉक्टर विवेक है ना, हाँ, और देखो उधर हमारे थेरापिस्ट बालक है, वो लगे हैं सेवा में और पोटली मसाज कर रहे हैं। किसी को भी मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा बड़ी जबरदस्त है। तो देखो ये जो पेट की चर्बी बढ़ जाती है ना, अब जैसे अरिनुत की तो बढ़ी हुई नहीं है, लेकिन गंगा जी की बढ़ी हुई थी तो उसकी कम हो गई है, एक दिन में 1-1 किलो वेट कम हो रहा है। संजय जी ने भी डायबिटीज की इंसुलिन लेते थे, बंद कर दी। सुशील जी ने हेपेटाइटिस बी ठीक कर लिया। कृति ने तो अपनी पूरी प्रकृति ठीक कर ली। कृति की अब पूरी प्रकृति, पूरी आकृति प्रकृति, योग से एक कृति, अच्छी मति, क्या बोला, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति। लो आप तेरे नाम से 4 शब्द जोड़ दिए हमने, अच्छी मति, अच्छी भक्ति, अच्छी कृति, अच्छी प्रकृति। यही है सनातन संस्कृति, इसी में है जीवन की प्रगति और इसके बिना है दुर्गति। चल एक, फिर ये दूसरा। तो पेट अब मोटा नहीं रहेगा। कोनिया सीधी रखो बाबू, अरे नो ऐसे। तो पेट मोटा हो गया तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और इससे पेनक्रियाज भी अच्छा होता है, इससे गैस कब्ज एसिडिटी भी ठीक होगी, जिनको पास फिसर फिस्टूरा वो भी ठीक होगा। इससे जिनको इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर से भूख अच्छी नहीं लगती है, खाने के बाद गैस कब्ज आदि बनती है, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस है वो भी ठीक होगा, बॉडी की शेप भी अच्छी होगी। हाँ, योग से स्वास्थ्य भी मिलता है, सुंदरता भी मिलती है, सुख भी मिलता है, शांति संतुष्टि भी मिलती है। लो स्वामी जी एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बढ़ता हुआ वजन तो हर किसी के लिए हानिकारक है ही, लेकिन ज्यादा वजन का सीधा असर हम देखते हैं कि दिल पर पड़ता है, ब्लड वेसल्स पर पड़ता है और बीपी बढ़ता है। ऐसे में इसे कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ भी होता है और सांस भी फूलने लगती है। अगर वजन आपका ज़्यादा हो तो दिक्कत आप ही को होगी और हार्ट डिजीज़ का खतरा भी ऐसे में बढ़ जाता है। ऐसे में स्वामी जी मोटापे से दिल पर पड़ने वाले दबाव को हम कैसे समझें
और हार्ट को मजबूत करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने के लिए और बीपी को बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है स्वामी जी? एकदम आपने ठीक कहा। अब देखो, मोटापा कम होगा तो आपकी बॉडी की शेप अच्छी रहेगी, आप सुंदर दिखेंगे, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। मोटे होने से फिर चेहरा काला कलूटा हो जाता है, माताओं को झाइयाँ और उनका नूर कम हो जाता है और पुरुषों के माथे पर और आंखों के इधर साइड में काला काला पड़ जाता है। उसके लिए गोधन अर्क में दोहर वेट गो आदि ले ले, कायकल बटी ले ले सुबह सुबह, वेट भी कम हो जाएगा और ये काली माँ ये भी धुल जाएगी। लो, अब ये 3 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन, जो दोनों से न कर सके वो एक एक से कर ले। एक एक से कैसे करना? ऐसे करना, ये लो ऐसे। अब रही बात बीपी की, बीपी के लिए तो लौकी या पेठे का जूस मुक्तावटी। अब बीपी शुगर दोनों एक साथ ठीक हो जाते हैं। खीरा, करेला, टमाटर, लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, लौकी और उसी में थोड़ा सा सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार आदि का पानी मिला देना। लो, तो एक एक पैर से, दोनों पैरों से अभ्यास। और फिर एक अभ्यास और है, उसका नाम है मरकटासन। ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। यो एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। आज तो अरिणित जो है वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई है। इसने 25-26 यूनिट तो इंसुलिन बंद कर दिया, डायबिटीज पर विजय पा ली और अपनी बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल बना लिया। और बहुत ही स्मार्ट बेटी है, हाँ, जीनियस, इंटेलिजेंट। और सभी को अपने बच्चों को ऐसे ही बोलना है और ऐसे ही बताना है और ऐसे ही बनाना है। यू आर ए जीनियस सोल, यू आर ए सुपर इंटेलिजेंट सोल, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑलमाइटी। आप भगवान भगवती के ही विग्रहवान स्वरूप है। आप प्रतिभावान हैं, आप प्रतिभावती हैं, विदुषी हैं, वीरांगना हैं। आप देवी का ही दिव्य अवतार हैं, अवतरण हैं, विग्रहवान स्वरूप है। ऐसे बेटियों को, बेटों को बताना। हाँ, इससे ब्लड प्रेशर। रही बात हार्ट की, भुजंगासन और मरकटासन के बाद अब हार्ट के लिए बताएंगे। खाली पेट तो लहसुन ले लेना, भिगो करके लेना, रात को छोटे छोटे टुकड़े करके पानी में भिगो दे, सुबह खाली पेट निकल जाना बिना चबाए। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। अर्जुन की छाल दाल चली लेनी तो और अच्छा है, और यदि लिपिडोम ले लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ये ऐसे, ये मरकटासन वैसे भी बहुत ही अच्छा है, ऐसे ये। और फिर बैठ करके चलो बैठ जाते हैं और गोमुखासन। हाँ, तो हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोग्रित और खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुन की छाल दालचीनी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल, पेसमेकर की जरूरत नहीं, बाईपास की, एंजियोप्लास्टिक की जरूरत नहीं। इतना बड़ा तत्व है ये योग। देखो ऐसे बैठ गए और ऐसे किया ये, और फिर गोमुखासन। तो एक खास सूचना मैं देना चाहता हूँ मीडिया टीवी के माध्यम से। अब यहाँ माता पिता आते हैं, अब बच्चों की छुट्टियां भी हो गई, एग्जाम हो गए, तो बच्चों को लेके आना चाहते हैं। तो अभी हमने बच्चों के लिए स्पेशल पैकेज बना दिया, बहुत एक नॉमिनल सा उनके लिए सेवा सहयोग रखा है, कुछ भी नहीं, पर डे का 1000। और माता पिता के साथ 2 बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा को फिर कमरे में एकोमोडेट करने में दिक्कत होगी। और उनके लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 7-8 बजे तक पूरा योगाभ्यास। उनके लिए फिर पूरी सनातन धर्म की मूल शिक्षाएं, वेद, दर्शन, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, रामायण, महाभारत और ऐसे अपनी नीति ग्रंथ, चाणक्य नीति, विदुर नीति और पंचतंत्र की कथाएं और पूरी एक व्यवस्था बनाई है उनके लिए। तो आज से ये काम शुरू कर रहे हैं। स्वामी जी, गर्मी की छुट्टियों के लिए आपने अच्छा प्रबंध कर दिया। कोई भी संपर्क कर सकते हैं। फैमिली टाइम का फैमिली टाइम, और उसके बाद फिर योग और भारत की सनातन संस्कृति से जुड़ना। एक दिन आप छोड़ के चले जाना, फिर वापस 7 दिन के बाद हम भेज देंगे आपके पास सुरक्षित। मैं तो ये कहती स्वामी जी, मैं भी क्यों ना 7 दिन की छुट्टी लेके आ जाऊं। ऐसे थोड़ी ना होता है, खाली बच्चों के लिए लाभ। अच्छा ठीक है स्वामी जी, आप तो ऐसा करेंगे, फिर आप सुबह छुट्टी के दौरान भी आपको योग का सेशन मेरे साथ करना पड़ेगा। पक्का।
डन। अच्छा स्वामी जी, एक और विषय ले लेती हूँ। मोटापा बढ़ने पर लिवर में फैट का जमना, फैटी लीवर, सूजन और फिर पाचन का गड़बड़ हो जाना, ये तो आम बात होती जा रही है। किसी का पेट निकला हो, पेट ना निकला हो तो भी भारीपन की परेशानी हो, फिर धीरे धीरे शरीर के अंदर सुस्ती आ जाना, गैस और कब्ज का बने रहना। स्वामी जी, क्या ये लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बिगड़ने का संकेत है? इसके लिए कौन से आसन सबसे ज्यादा असरदार है? इसके लिए मात्र 3 आसन कर ले। एक तो ये गोमुखासन पूरा हो गया, ये गैस के लिए बचा है, लंग के लिए, हार्ट के लिए, बॉडी के स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। अब आपने बात की डाइजेशन की, तो देखो मैं तो कहता हूँ एक बात, एक बहुत बड़े संदेश के साथ, एक बहुत बड़े मोटिवेशन, इंस्पिरेशन के साथ, बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ, कि देश के लोग चाहे ना तो जो हम उपाय बताते हैं ना यहाँ, लीवर के लिए, किडनी के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अब रोज बताते हैं। कृति ने तो अपना थायराइड धरिए के पानी लेकर के कपालभाति उज्जाई करके ठीक कर लिया, आपके सामने बैठी हुई। थोड़ी बहुत इसको प्रॉब्लम बची हुई है पीसीओडी आदि की, वो भी पूरी ठीक हो जाएगी 100%, 2 महीने में ठीक हो जाएगी कृति बिटिया। ये सब के लिए बोल रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात है, ऐसे लोगों को डरा के रखा हुआ। जो हमारी बात मानेंगे, एक ही दिन में बीपी मुक्तावटी से लौकी के जूस के साथ, एक ही दिन में शुगर मधुनाशिनी मधुगिरीट से, जैसे अरिनुत ने ठीक किया, जैसे हमारे संजय जी ने ठीक किया, और सुशील जी ने तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, खाली आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी का प्रयोग किया, सर्वकल्प काढ़ा पिया, कायकल्प काढ़ा पिया, और ठीक होकर के बैठे हुए यहीं पर। देखो ये है महिमा योग की। एक ही दिन में बीमारियां रिवर्स होनी शुरू हो जाती है, और कई बार तो एक ही दिन में एलोपैथी की दवाएं बंद हो जाती है, और 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 1 से 2 माह में तो सब रोग मुक्त हो जाते हैं। इसलिए रोगों से जंग, इंडिया टीवी के संग, स्वामी रामदेव के संग, और अमित जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हमारे इंडिया टीवी के महान योगियों के संग, रोग मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त भारत, उच्च रक्तचाप, थायराइड मुक्त भारत, लीवर किडनी की प्रॉब्लम से मुक्त भारत। लो लीवोग्रिट ले लो, खाली पेट से बस हम 2-2 गोली। लीवर की प्रॉब्लम है तो, किडनी की प्रॉब्लम है तो रीनोग्रिट ले लो। और देखो, एक तो ये पद्मासन में जो बैठ सके, पद्मासन में बैठ के ऐसे करा देंगे। हाँ, ये तो बड़ी फ्लेक्सिबल है भैया रीनोत। इसको तो अब योग में ये सुपर चैंपियन भी बन जाएगी, रोग तो मिटा ही दिया इसने। तो एक तो बैठ के ये मंडूकासन, जिनसे बन पाए उनसे वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन करवा देते हैं। मंडूकासन, योग मुद्रासन, बाह्य प्राणायाम के साथ श्वास को बाहर छोड़ के कपालभाति के साथ जो कर सके ऐसे, ये बहुत इजी है, बच्चे तो आराम से कर लेंगे। बच्चे ये ना कर पाए तो ये तो कर ही लेते, ऐसे और ऐसे, ये नहीं तो ऐसे। क्या बात है। और लेट करके ये 2 आसन, एक है पवन मुक्तासन ऐसे, और दूसरा है उत्तान पादासन। पेट के लिए बेस्ट है बेल का प्रयोग, पेट भी अच्छा रहेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी, इसलिए बेल और सत्तू का प्रयोग मैंने गर्मी से, प्रचंड गर्मी से बचने के उपायों में भी खूब बताया हुआ, खूब वायरल हो रखा है डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ऐसा लंबा करें। हाँ, जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल है, जिनकी बॉडी, वो ऐसे कर सकते हैं। पादांगुष्ठासन में ये तो बहुत अच्छी करी भाई, आप तो और एडवांस योग करवाना पड़ेगा आपको तो। फिर ये सेतु बंदासन, लो खाली पेट अनार खा ले, सेव, बकुगोसा, पपीता, और कल तो मैंने सहतूत का बताया था। सहतूत तो कब्ज के लिए परम औषधि है, परम औषधि। आहा हा, जबरदस्त भाई। एक और विषय स्वामी जी, करो। ज्यादा वजन का असर केवल अंदरूनी अंगों पर ही नहीं, हमारे शरीर के जोड़ों पर, घुटनों पर, कमर और रीढ़ पर भी दिखाई देने लगता है। हमने अक्सर देखा है अपने आसपास, जिनका वजन ज्यादा होता है वो कुछ आड़े टेढ़े से चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि घुटने जवाब देने लगते हैं, उनकी रीढ़ कमजोर होने लगती है। चलते फिरते दर्द और जल्दी थकान, घुटनों में दबाव और कमर में जकड़न, इस समस्या से निपटने के लिए स्वामी जी क्या तरीका हो सकता है?
वजन घटाने के साथ साथ जोड़ों को भी तो बचाना है। सुरक्षित योग क्रम क्या होना चाहिए जिससे शरीर को नुकसान भी ना हो और धीरे धीरे शरीर एक्टिव भी हो जाए? देखो, मकर आसन, मक्कारी से बचना है। कुछ लोग मक्कारी आसन करते रहते हैं, मगरमच्छ की तरफ पड़े ही रहते हैं। ये करो एक, और दूसरा बताइए ये घुटने, कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 मण के अच्छे ऐसे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे ऐसे। तो आज बच्चों की तो लॉटरी खुल गई यार। हाँ, माता पिता के साथ 2 बच्चे यहाँ पर अब समर कैंप, बच्चों के संस्कार कैंप, उसका लाभ ले सकेंगे। और ये आज पहली बार हमने घोषणा कर दी। एक तो ये, फिर दूसरा देखो ये सूक्ष्म व्यायाम ना बहुत अच्छा है जोड़ों के लिए। प्राणायाम कर लें, एकदम अच्छे हो जाते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर का प्रयोग, दूध में हल्दी पियो। गर्मियों में तो दूध में उबाला और फिर ठंडा करके फिर पीना, और सर्दियों में गर्म गर्मी पी लेना। तो हल्दी 12 महीने पी जा सकती है। सर्दियों में गर्म गर्म दूध में गर्म गर्म ही पीना है वो, उबाल करके, और गर्मियों में उबाल करके ठंडा करके लो, तासीर बदल जाती है ऐसी। हाँ, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम सारे, और प्राणायाम, तो सारे जोड़ अच्छे रहेंगे। जिनको जोड़ों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर ना खाएं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजना, दशमूल या पीड़ांतक क्वाथ, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड दे देते हैं। अंदर जोड़ों में सूजन भी हो ना, तो देखो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर पुनर्ग्रिट, और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी दे देते हैं। गोखरू पुनर्नवा का काढ़ा पिला देते हैं। गोखरू, पुनर्नवा, अरेंड मूल, ये अंदर की सूजन इन्फ्लेमेशन को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ऐसे तो इसमें गोधन अर्क भी बड़ा अच्छा होता है। इसलिए आंवला, एलोवेरा, गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क हनी का प्रयोग, पंचामृत हम सबके लिए बताते हैं कि भाई ये सब प्रयोग कर लो। और हाँ, जोड़ों में दर्द कतई नहीं रहेगा, सब जॉइंट एकदम फ्लेक्सिबल और फर्स्ट क्लास। ये लो, स्वामी जी आपने फर्स्ट क्लास नुस्खे बता दिए हैं। हड्डियां ज्यादा ही कमजोर हो गई तो दूध में हल्दी शिलाजीत के साथ लाक्षा दिए, गूंद के लड्डू, ये भी आपको नहीं खाना, थोड़ी देर में खाना। स्वामी जी आपने इतने फर्स्ट क्लास नुस्खे बता दिए हैं, लेकिन एक सवाल जो स्वामी जी मुझे लगता है कि हर किसी के जहन में आता है, और मैंने भी कई बार सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। अब स्वामी जी, जो मोटापा है वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं बल्कि आपको मानसिक तौर पे किस तरह से नुकसान पहुंचाता है वो कई बार देखने को मिला। जैसे कि ये हार्मोनल गड़बड़ी हो जाती है शरीर के अंदर। अच्छा स्वामी जी, खराब नींद, थकान हो जाता है, ये मूड स्विंग, उसके बाद आत्मविश्वास में कमी जैसी परेशानियां आती है, जिसका असर ये होता है कि लोग काफी गुस्सैले हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में भड़क जाते हैं। स्वामी जी, अब यंगस्टर्स बार बार वजन घटाने की कोशिश करने के बाद भी बीच में छोड़ देते हैं कि उनको लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। उनके मन को मजबूत रखने, स्वामी जी, बॉडी इमेज को दबाव से बाहर निकालने का कोई यौगिक रास्ता, कोई समाधान है स्वामी जी? सबके सब यूथ को सुबह उठ करके शीर्षासन, जो शीर्षासन न कर सके उनको सर्वांगासन, और शेष को अनुलोम विलोम करना। अब हमारे कुछ साधक तो देखो यहाँ भी कर रहे हैं, अभ्यास कर लिया है ना। पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के शीर्षासन। अरे तो दोनों बच्चों ने अच्छा किया, शीर्षासन, सर्वांगासन अभ्यास बनाया है। ये अभ्यास, ये बहुत अच्छा है यूथ के लिए। हाँ, ये तो ऐसे अभ्यास बना लेंगे ना, शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर ये अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, मेघावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, बहुत ही जबरदस्त है। मैं तो कहता हूँ शाम को जो सुपर फूड हमने बना रखा है ना, इधर भी सुपर फूड रखा है, ये ला लो, रात को भिगो दो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, ये रात को भिगो दिए, और जिनको ज्यादा ही गर्मी लगती है गोंद कतीरा, और सुबह घोट करके और इसको फिर पी जाओ, पानी में या दूध में। पूरे सारे शरीर में आरोग्य पूरा, ताकत पूरी,
ताकत के नाम पर बहुत आड़ कबाड़ खाते रहते लोग। योगा फॉर लॉन्जिविटी, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल। कितना बड़ा है ये योग। स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में कम वजन यानी कि अंडरवेट वालों के लिए हमने चर्चा की, लेकिन उसमें कुछ बातें जो रह गई थी, छूट गई थी, वो अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ। स्वामी जी, वजन कम होने का असर भी क्या मांसपेशियों और हड्डियों पर पड़ता है? खून के बनने पर और उसकी फिर सप्लाई पर भी पड़ता है स्वामी जी? कई लोग दुबले होने के साथ साथ एनीमिया, मसल वेस्टिंग, कमजोर हड्डियां और हाथ पैर में कमजोरी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी स्वामी जी एक सेशन बता दें। तो एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो बताइए, उत्थित पद्मासन, पद्मासन में बैठ के योग जाना, ये डाइजेशन के लिए भी बड़ा अच्छा है और धीरे धीरे मसल्स में ताकत भी आएगी। हरिनीत पूरी कोशिश कर रही है भाई बिटिया, ऐसे धीरे धीरे उठे। अब देखो, जिनको खून की कमी है कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, अनार गाजर चुकंदर का जूस, ब्लड की कमी को 7 दिन में ही 7 से सीधा 10, 12, 14 तक हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है। ये मेरा अनुभव है। कपालभाति से एरिथ्रोपोइटिन, किडनी से एक हार्मोन निकलता है और अनुलोम विलोम से शुद्ध ऑक्सीजन बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचता है। जरूरी है दोनों प्राणायाम, कपालभात, अनुलोम विलोम, अनार गाजर चुकंदर का जूस, खून की कमी नहीं रहेगी। हमने तो हीमोग्रिट जूस, हिम जूस और हीमोग्रिट वटी बना दिया हमने हीमोग्लोबिन के लिए, प्लेटलेट की कमी के लिए प्लेटोग्रिट, ये बड़ी जबरदस्त चीजें, रेडीमेड उपाय। जहां तक मसल्स है उसके लिए अश्वगंधा, शतावर सब ले लिया करें, ऐसी पूरी ताकत रहेगी। पूरी बॉडी का एक एक मसल, हाथों का, पैरों का, पीठ का, सब एक एक मसल स्ट्रॉन्ग। ऐसे मसाज के लिए स्पिरुलिना, दूध, दही, छाछ, दालें और न्यूट्रिला, सोया चंक से तो हमारे अमित तो हमारे उसके ब्रांड एम्बेसडर ही है। बिल्कुल स्वामी जी। हाँ, ये मसल्स मजबूत तो मुझे लगता है नस्ल भी मजबूत। सत्तू, ये भी प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स, मसल्स अच्छे रहेंगे। जी मेरे भाई अमित। और स्वामी जी एक और विषय ले लेते हैं। स्वामी जी, ओवरवेट हो या फिर अंडरवेट हो, यानी कि आप ज़्यादा वज़न ज़्यादा या फिर आपका वज़न कम है, ये बॉडी इमेज यानी कि आप किस तरह से दिखते हैं, ये गहरी शर्म, एंजाइटी, अकेलापन, लोगों के सामने असहज महसूस करना, ना जाना, ऐसे लोग स्वामी जी मानसिक रूप से टूटने लगते हैं। तो ऐसी युवाओं के लिए स्वामी जी कोई उपाय हो, जैसे कि प्राणायाम है, ध्यान है, मनोबल, आत्मविश्वास, ताकि उनका बड़े लौट आए। इसके तो मुझे लगता है स्वामी जी आप सबसे अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं। आज के कार्यक्रम के अंत में मैं सबसे आह्वान कर रहा हूं जी, बॉडी के 86 बिलियन न्यूरॉन्स से निकलने वाले एक क्षण के 1 करोड़वें हिस्से में 100 ट्रिलियन से ज्यादा आप जब अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो पॉजिटिव सिग्नलिंग 37 ट्रिलियन सेल्स अष्टचक्र, नवद्वार, बहत्तर, 72 लाख 10,201 नाड़ियों में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, अन्नमय, प्राणमय, मनोविज्ञान में, आनंदमय कोश तक और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय सहित आत्मा तक सब पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव सकारात्मक संवेदना, पॉजिटिव वाइब्स। शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम। मैं वीर वीरांगनाओं, ऋषि शिकाओं की संतान, मैं राम रूप, कृष्ण रूप, हनुमान रूप, शिव स्वरूप, आत्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, शुद्धो हम, बुद्धो हम, मुक्तो हम, आत्मा हूं। ये विचार आपको ऊंचा उठाता है, ऊंचा उठाता है। फिर लंबे गहरे सांस लें तो जीवन की गहराइयों में जाकर के मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा तो योगाभ्यास करता चल और अपने अंतर मन का दिया जलाता चल। तूने प्रभु के द्वार पर कितने दीप जलाए, जितने दीप जलाए उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से छट जाए। ऐसे भस्त्रिका
ऐसे कपाल भाती, अनुलोम विलोम, बच्चों को तो रनिंग, स्पोर्ट्स, गेम सब, स्विंग जो भी हो करना चाहिए। अब तो रजवाहों में, तालाबों में और गंगा जी में, अब तो गंगा जमुना में कई जगह गंगा जी को बड़ा गंदा कर दिया है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। लेकिन योग गंगा, ज्ञान गंगा, भक्ति की गंगा अपने भीतर ही बह रही है। एक प्यारा सा पंछी पड़ोस के पेड़ पर ही बैठ करके कह रहा योग करो, योग करो, योग करो। और थोड़े ध्यान से स्वामी जी, ज़्यादा बेहतर सुनाई देने लगता है, ज़्यादा बेहतर दिखाई देने लगता है, अंतर मन की ज्योति जगने लगती है। तो पूरा जमकर पसीना बहाएं और आखिर में एक छोटा सा ध्यान का सेशन ज़रूर करें। स्वामी जी, आज आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ओंकार ध्यान गायत्री ध्यान करें। प्रणाम।